नमो नमः। मैं ब्रजेश कुमार, यूट्यूब चैनल स्टूडेंट 247 पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग इसके पहले का वीडियो बालक शब्द रूप अकारांत पुल्लिंग देखे हैं, आज हम लोग फल शब्द रूप अकारांत नपुंसक लिंग आपके सामने लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। एक बड़ी समस्या होती है शब्द रूप याद करने की। शब्द रूप कैसे याद किया जाए, तो मैं इन्हीं समस्याओं के समाधान का प्रयास इस वीडियो में कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, प्रथमा और द्वितीय फल शब्द रूप लगभग सभी विद्यार्थियों को याद होता है। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, ये समान होता है। प्रथमा और द्वितीय एक समान होता है और तृतीया से सप्तमी तक बालक के समान ही चलेगा। बालक याद करने का जो ट्रिक है इसके पहले के वीडियो में हम दे दिए हैं, लेकिन फिर भी फल शब्द रूप हम कैसे बनाएंगे, इस ट्रिक को मैं यहाँ लेकर के आया हूँ। याद रखेंगे, यह ट्रिक है मनय तस्यय। मनय तस्यय, मेरे साथ एक दो बार आप बोलेंगे मनय तस्यय। याद रखेंगे, मनय तस्यय, यही ट्रिक है। इसी ट्रिक को आपको ध्यान में रखना है, मनय तस्यय, है ना। यहाँ आप देखेंगे प्रथमा और द्वितीय सभी को याद है। एक एक शब्द, चूंकि सबसे पहले हम एक वचन की बात करेंगे, फिर द्विवचन और बहुवचन, इस तरह से हम लोग याद करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आप देख रहे हैं मनय तस्यय का पहला शब्द क्या है, माँ। तो यहाँ फल में हम माँ को जोड़ देंगे तो बनेगा, ध्यान देंगे यहाँ, हाँ, द्वितीय से हम लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आप देखेंगे माँ जोड़ देंगे तो फलम। तृतीया में आप आएंगे न जोड़ देंगे, न, तो फलम कोई शब्द नहीं है, फलेन, ये एकार आप ले लेंगे तो फलम फलेन। या फलाय, फिर त फलात, आकार, चूंकि फलय शब्द नहीं है, थोड़ा सा आप अपने से भी दिमाग लगाएंगे और ये आकार को जोड़ लेंगे। इसके बाद क्या बना, त ले लेने के बाद क्या बचा, आधा स और य, तो फलस्य। और उसके बाद एक आर की मात्रा बचा, तो यहाँ एक आर की मात्रा दे देंगे तो फले। इस प्रकार से आपका प्रथमा विभक्ति बनकर तैयार है। फलम फलम फलेन फलाय फलात फलस्य फले, एक वचन आपका बनकर तैयार है। अब द्विवचन की ओर आते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने बताया, द्विवचन में दोनों समान होता है, प्रथमा और द्वितीय में फले फले, और तृतीया, चतुर्थी, पंचमी अकारांत सारे पुल्लिंग, अकारांत सारे नपुंसक लिंग में याद रखेंगे 3 बार भ्याम भ्याम और 2 बार योह योह, इसे आपको याद रखना है। तो तृतीया से हम लिखते हैं यहाँ भ्याम भ्याम भ्याम। कितनी बार भ्याम लिखनी है आप लोगों को, 3 बार भ्याम भ्याम, 2 बार योह योह, 2 बार योह योह, ठीक है, 3 बार भ्याम भ्याम, 2 बार योह योह। तृतीया से लेकर के सप्तमी तक आपका कंप्लीट, और इसमें फल शब्द जोड़ देंगे, आकार की मात्रा लगेगा, फलाभ्याम 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 फलयो फलयो। द्विवचन आपका बनकर तैयार हो गया, है ना। फले फले फलाभ्याम 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 फलयो फलयो, ठीक है, ये बनकर आपका यहाँ तैयार हो जाता है। इसके बाद बहुवचन में आप आएंगे तो प्रथमा और द्वितीय, यहाँ फलानी फलानी है। तृतीया से सप्तमी तक आप याद रखेंगे। तो यहाँ आपको मैंने बताया था कि तृतीया में यहाँ ऐह होता है, ऐह की मात्रा या भी की मात्रा, ये दो आपको तृतीया में याद रखना। जैसे बालकैः
या आप देखेंगे भी लता शब्द रूप में देखेंगे तो वहाँ लता भी, नदी भी, मती भी। तो यहाँ तृतीया में आपको कहीं कहीं पे भी होता है और कहीं पे ए होता है, लेकिन आपको यहाँ याद रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है कि जब अकारांत नपुंसक लिंग हो तो अकारांत नपुंसक लिंग में ए की मात्रा ही होगा, इसलिए यहाँ पे फलह, फलह ए की मात्रा होगा, फलह है ना, यहाँ फ्लह होगा। और इसके बाद आपका फिर से याद रखना है दो बार क्या, भयः 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 नामसु, भयः भयः नामसु, भयः है ना, ध्यान में रखना है, भयः भयः नामसु, भयः भयः नाम। और सु याद रखना है, कहीं आपका फल में सु की मात्रा सत्व विधान के कारण कहीं दंत सा और कहीं मूर्धन्य सा है, कहाँ दंत सा और कहाँ मूर्धन्य सा होगा, ये सत्व विधान में हम आपको बताएंगे। इसके लिए एक अलग वीडियो लेकर आएंगे। सत्व विधान और नत्व विधान, ये दो नत्व विधान के वजह से भी न का परिवर्तन होता है। चलेंगे, खैर यहाँ से आगे हम लोग मिलाते हैं। यहाँ पे फलाभ्याम, फलभ्या, और यहाँ आप ध्यान देंगे फलानाम, फलेसु, यहाँ ध्यान देंगे फलेभ्य, फलेभ्य, फलेभ्य। और यहाँ आपका हो जाएगा तो जैसा कि आपने देखा बहुवचन में फलानी, फलानी, फलह, और दो बार क्या लिखेंगे, भ्य भ्य, तो फलेभ्य फलेभ्य नामसु, फलानाम फलेसु। इस प्रकार से आपका बहुवचन भी बनकर तैयार। बहुवचन में याद रखेंगे दो बार भ्य भ्य नामसु, भ्य भ्य नामसु, और द्विवचन में तीन बार भ्याम भ्याम योह योह। इस प्रकार से आपको अकारांत जितने भी नपुंसक लिंग है, सारे नपुंसक लिंग, जैसे छत्र, छत्र का मतलब होता है छाता, तो इसी के समान चलेगा। छत्रम छत्रे छत्रानी, छत्रम छत्रे छत्रानी, छत्रिन छत्राभ्याम छत्रय छत्राय छत्राभ्याम छत्रेभ्यः, छत्रा छत्राभ्याम छत्रेभ्यः, छत्रस् छत्रेयो छत्रानाम, छत्रे छत्रेयो छत्रेषु। इसी प्रकार से चलेगा। पुष्प, पुष्पम पुष्पे पुष्पानि, पुष्पम पुष्पे पुष्पानि। जल का चलेगा उद्यान, गृह, नगर, मंदिर, पुस्तक, मित्र, आम्र, मुख, नक्षत्र, ज्ञान, पाप, क्लत्र, क्लत्र का मतलब होता है स्त्री। इसी के समान एक शब्द रूप आप याद करेंगे, सैकड़ों शब्द रूप याद हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, शब्द रूप की समस्या हम लोगों का धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप हमने बालक को सिखाया, अभी फल लेकर आ रहे हैं, इसके बाद लता लेकर के आपके सामने जल्द ही उपस्थित होंगे। धन्यवाद।